कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉर्पोरेट कल्चर एंड बिजनेस एथिक्स इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 4 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एथिक्स इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट कल्चर? Corporate culture refers to the values, beliefs, and behavior that determines how a company's employees and management interact, perform, and handle business transactions. Often, corporate culture is implied, not expressly defined, and develops originally over time from the ultimately traits ऑफ द पीपल्स दैट कंपनीज हायर्स। कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब क्या होता है? वो हमें वैल्यूज़ बताता है, बिहेवियर बताता है कि हमको किस तरीके का बिहेवियर रखना है एम्प्लॉयज़ के साथ, मैनेजमेंट के साथ आप किस तरीके से इंटरेक्ट करोगे, क्या आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। द बिलीव्स एंड बिहेवियर दैट डिटरमाइन हाउस कंपनीज एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट इंटरेक्ट एंड हैंडल आउटसाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो बिलीव्स, वो बिहेवियर जो आप एम्प्लॉयज़ के साथ रखोगे, मैनेजमेंट के साथ रखोगे, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करोगे, आपकी बाहर की जो भी बिज़नेस की ट्रांजेक्शन हैं, आउटसाइड बिजनेस ट्रांजेक्शन, उनको हैंडल करने के लिए। मतलब कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होगा बिहेवियर, जिस बिहेवियर बिलीव्स को डिटरमाइन करता है, जिसको जो कंपनी एम्प्लॉयज़ के साथ, मैनेजमेंट के साथ करेगी, जो इंटरेक्ट करते हैं हैंडल करने के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन आउटसाइड। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। A carefully considered, even innovative cultures can evaluate companies above their competitors and support long-lasting success. Such as cultures can importance क्या रहेंगी? नई नई इनोवेटिव चीज़ें लेके आना कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर। मतलब कॉर्पोरेट कल्चर हमें नई नई इनोवेटिव चीज़ों को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है आपके कंपटीटर्स के साथ, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को और भी लंबे समय तक चला सकते हो। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है कि पॉजिटिवली आपको किस तरीके से काम करना है। तो कुछ कल्चर हमारे हैं जैसे कि प्रोवाइड फॉर अ पॉजिटिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, आपको एक पॉजिटिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। क्रिएट एन एंगेज एंथेस्टिक एंड मोटिवेटेड वर्क फोर्सेस। देखो, आपको बिहेवियर बताएगा, आपको अच्छे से ये बताएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। एक अच्छा आपको कल्चर प्रोवाइड करवाएगा जिससे आप मोटिवेटेड रहेंगे। अट्रैक्ट हाई वैल्यूज़ एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करता है ये चीज़। टर्नओवर को रिड्यूस करेगा। अगर उनको चीज़ सारी पसंद आ रही हैं, उनको इन्वायरमेंट पसंद आ रहा है, तो लोग आपके कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। ड्राइव एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। परफॉर्मेंस की क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ टर्नओवर नहीं होगा, आपके पास ट्रेंड एम्प्लॉय होंगे, वो और भी अच्छे से काम करेंगे। रिजल्ट इन फेवरेबल बिजनेस एंड रिजल्ट्स। एक फेवरेबल बिजनेस रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाता है, जैसा रिजल्ट आप लोगों को चाहिए होता है वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हमारा अंडरपिन ए कंपनी लोगोटिव। एक अंडरपिन करते कंपनी के, उसको लंबे समय तक चलाने के लिए, कंपनी लंबे समय तक चलेगी उस वजह से। स्ट्रेंथन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करता है। प्रोवाइड एंड इम्प्लेसेबल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, आपको एक इम्प्लेसेबल कम्पिटिटिव एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाता है। क्लियरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ द गोल फॉर देयर पोजिशन डिपार्टमेंट्स एंड अ कंपनी ओवरऑल। एक क्लियरिटी प्रोवाइड करवाता है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका डिपार्टमेंट क्या है, कंपनी की कंडीशंस क्या है, कंपनी के सारे बारे में बताना। कंट्रीब्यूट टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द वर्क फोर्सेस, कंट्रीब्यूट करता है वर्क फोर्सेस को डाइवर्स करने के लिए, उनको एक सही रास्ता बताने के लिए कि किस तरीके से आपको काम करना है, आपका वर्क प्लेस कौन सा है और आप किस तरीके से काम करोगे ताकि आपके जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो एक आपको एक अच्छा वर्क प्लेस प्रोवाइड करवाएगा और डाइवर्सिफाई करेगा, कंट्रीब्यूट करने में एक अच्छे वर्क फोर्सेस को, वो बिल्कुल मोटिवेशन के साथ अपना काम करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर। क्लीन कल्चर। क्लीन कल्चर्स आर अबाउट teamwork and collaboration. In such a culture, those in management function and enthusiastic managers who provide guidance to subordinates, good relationship, increasing trust and participant are key aspect. The contribution potential of every employee is component of the clean culture. Also, clean culture can easily adopt to change and implement needed action quickly. Clean culture क्या होता है? एक टीम वर्क को दिखाता है कि आपको किस तरीके से टीम वर्क के साथ काम करना है। कोलैबोरेशन को दिखाता है। इस कल्चर के अंदर सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक अच्छी रिलेशनशिप के साथ, ट्रस्ट के साथ हर एक काम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं टीम बन के। एक अच्छा टीम वर्क उसको दिखाता है। कोलैबोरेट
क्लीन कल्चर को हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इजीली हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अडोर्सी कल्चर। अडोर्सी कल्चर क्रिएट्स एन एंटरप्रेन्योरल वर्क प्लेस इन विच एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज फंक्शंस आर इन्वेस्टर्स एंड रिस्क टेकर्स। इन दिस फैसिलिटेट इन्वायरमेंट अगली थिंकिंग इज nurtured. Employees are encouraged to pursue their aspirational ideas and take action to achieve results that can advance companies' goals. New and unconventional products and services are the main outcome of the Adorsey culture. अडोर्सी कल्चर के अंदर क्या होता है, कैसे इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स और रिस्क टेकर फंक्शन करते हैं कि कौन कितना रिस्क लेगा। एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है नए नए आइडियाज़ को लेके आने के लिए, एडवांस चीज़ें लेके आने के लिए, जिससे कंपनी की गोल को हम अचीव कर पाएँ, नए नए प्रोडक्ट्स को बनाएं, न्यू थिंग्स को इनोवेट करना, नई नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आउटकम प्रोवाइड करवाता है हमें अडोर्सी कल्चर। नई नई चीज़ें हमें बताता है कि आपको क्या नई चीज़ें मार्केट के अंदर लेके आनी चाहिए, नए नए आइडियाज़, एक्शंस, किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं न्यू थिंग्स को। नेक्स्ट है हमारे मार्केट कल्चर। मार्केट कल्चर इज़ फोकस्ड ऑन मीटिंग स्पेसिफिक टारगेट एंड बॉटम लाइन गोल्स। दिस कल्चर क्रिएट्स अ वर्किंग इन्वायरमेंट्स दैट कॉम्पिटिटिव एंड डिमांडिंग। मैनेजमेंट इज मोस्ट इंटरेस्टेड and business results. Employees are encouraged to work hard and get the job done to enhance the company market presence, profit and stock price. While employees may feel stressed in which a workplace, they can also feel enthusiastic and excited about their work. मार्केट कल्चर जो है उसके अंदर फोकस किया जाता है आपके टारगेट के ऊपर, आपका गोल क्या है। जैसे आपका कल्चर इस तरीके का क्रिएट किया जाएगा जो आपका कम्पिटिटिव और डिमांडिंग हो, मतलब आपके टारगेट के अकॉर्डिंगली ही हम उस तरीके का ही हम कल्चर रखेंगे। मैनेजमेंट जो है वो इस तरीके की चीज़ें करेगी, इंटरेस्टेड चीज़ें करेगी जो बिज़नेस को एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाएं। एम्प्लॉयज़ जो है उनको इनक्रेज किया जाता है कि आप अच्छा काम करें, हार्ड वर्क करें, जिससे आपको आपकी जो कंपनी है वो प्रॉफिट कमाएगी और भी जैसे जो भी उनका गोल है वो अचीव कर पाएगी, जिससे आप के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उनको एक अच्छी वर्क प्लेस मिलेगी। नेक्स्ट है हायरार्की कल्चर। हायरार्की कल्चर इज़ अ ट्रेडिशनल corporate culture that functioning according to a company executive management and staff organizational structure that is full the chain of command from top to downs, and where executive oversee employees and their work efforts to meet specific goals. The hierarchy culture prize stability and conventional methods of operation. The work environment can be seen as a more rigid than some others culture, but employees can clearly understand their role and objective. They may feel a sense of security because more comprehensive approach to running a company. हायरार्की कल्चर क्या होता है, एक ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट कल्चर होता है, ट्रेडिशनल वे में होता है ये। इसके फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, कंपनी की एग्जीक्यूटिव फंक्शन अकॉर्डिंग टू कंपनी एग्जीक्यूटिव, जो इसके फंक्शंस किए जाते हैं परफॉर्म, वो कंपनी के एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली किए जाते हैं, स्टाफ का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अकॉर्डिंगली किया जाता है। इसके अंदर एक चेन बनाई जाती है, कमांड दी जाती है टॉप से बॉटम तक कि किस तरीके से आपको काम करना है, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स क्या रहेंगे, उनका स्पेसिफिक गोल क्या है, एक सेटअप कर दिया जाता है सारी चीज़ों का। ये जो वर्क इन्वायरमेंट होता है रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ईजिली समझ में आता है कि उनका रोल और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे वो और भी मोटिवेटेड रहते हैं और कंपनी को और भी अच्छे से रन कर पाते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट कल्चर बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंगली वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है तो वो सब चीज़ें भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो करें प्लीज़। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।